Okay, so next question is common on the table. Anyone can answer it. यार सभी करो एक एक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि there comes a time in life, be it professional या फिर personal, where you feel that burnout कि नहीं यार अब मेरे से आगे नहीं है. तो personally या professionally have you felt that burnout? आराम से कोई पानी वानी करूँगा. हाँ, तो कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन, तो हैव यू फेल्ट दैट बर्नआउट यार अब मेरे से आगे नहीं होगा ऐसा, और अगर उस चीज को ओवरकम करा है तो कैसे करा? इसका जवाब मेरा है नो. लाइक मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, आई फील लाइक कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ. लाइक मुझे पता है मेरे वीकनेसेस, आई कैन डेफिनेटली डू इट. आई जस्ट हैव टू ओवरकम. ओके, so आई फील कि हो जाएगा. आई हैव टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, एंड जो भी अवेलेबल है उसको ही यूज करके हमें आगे बढ़ना है. ओके, आई कैन नॉट थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट देयर, है ना. So I have Staying motivated and taking other sport. so like I can feel sometimes I can feel sad about things. I can feel sad about how I am doing right now regarding the work and stuff. But I don't ever think that I cannot do it. Nice, because the base the my question was based upon because in our society we are very result oriented कि यार मैंने ये प्रोसेस करा, मेरे को रिजल्ट कंटिन्यूअसली नहीं मिल रहा, तो आई विल गेट डिस्ट्रेस कि यार ये क्यों नहीं हो रहा. एंड इफ दैट हैपेंस टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी even for a short time, we get very reckless and we just put down our effort. Yeah. तो वही मैंने जो जवाब था कि ओके अचीवमेंट क्या होता है. सो द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग एंड द बिलीफ इन व्हाट आई कैन बी, व्हाट वी कैन डू. सो जो है ना कि अच्छा अब मेरे से नहीं हो रहा, तो ये फीलिंग आ सकती है. लाइक इट्स वेरी कॉमन कि ओके अब लाइक मेरे से नहीं हो रहा. तो ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई चलेबल चीज़ नहीं है तो उसको अब मैं सोच रहा हूँ किस तरह से चल जाए. ठीक है, हाँ अगर वैसा चीज़ है जो मांगता है कि अच्छा छोड़ देते हैं तो छोड़ दो भाई, है ना. लेकिन अगर हाँ बिलीव करते हैं, प्लान अच्छा है, चीज़ें अवेलेबल हैं, एंड यू वंस बिलीव्ड इन इट, you should start working on your belief system. You just need more belief. बहुत कम शॉर्ट टाइम चाहिए होता है, वो जो पॉजिटिविटी है अपने अंदर वो उसको और इनहेंस करने के लिए ही होता है वो ब्रेक. तो छोटे टाइम पे वो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कोई भी बंदा जैसे कि रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये रिजल्ट इतना हो गया, मैंने 98% ले आया तो मैं फिर ये भी कर सकता हूँ, ये नहीं. और मैं अगर 55% भी लेके आ रहा हूँ तो ये नहीं कर सकता. ये मेरा किया था. तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ भी वो टेंशन फ्री होता है क्योंकि सब हो ही जाना है होता है. बस ये है कि हाँ काम आपको करते रहना है, ये नहीं है कि बस आप सोच अच्छा रहे और मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा अंदर में पॉजिटिविटी है और आप कुछ उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे. वर्क तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, और ऑब्वियसली कंपनी भी मैटर करती है कि आप किस कंपनी में हैं. आप आसपास के लोग अगर अगर पॉजिटिव होंगे और मोटिवेटेड होंगे और प्रॉब्लम्स आपके अगर जिंदगी में है तो आप अपने दोस्तों से ही अगर शेयर कर रहे हैं जो उसका अच्छे सोल्यूशन दे पा रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल. मतलब फ्रेंड के मतलब यही फ्रेंड का काम ही है कि आपकी एक दूसरे को मतलब करेक्ट करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक दूसरे को और साथ ग्रो करते हुए. मुझे जब जरूरत पड़ती है तो लाइक आई और मुझे भी जरूरत पड़ती है तो बैठा हुआ है. तो डिस्क्रिप्शन में मुझे जरूरत पड़ती है तो आज से मैं बात करता हूँ, आज की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है हो सकता है.
एंड अगर व्यूअर्स को जरूरत होती है डिस्क्रिप्शन में साहिल का नंबर साहिल, होगा, प्लीज कॉल और करें। ये the tips, the tips are talking about tip stuff. So, साहिल तो यहाँ मेरे ख्याल से सभी वैसे ही हैं जो साहिल का मतलब बता दो। साहिल का मतलब किनारा किनारा से मतलब किनारा साहिल किनारा ऐसे है कि समुद्र का किनारा, लेकिन कोई इंसान रास्ता भटक जाता है तो किनारे पे ही पहुंच जाता है। हमें रास्ता बता रहे हैं कि अच्छा आइए हम लोग किनारे में पहुंच गए, बाकी व्यूअर्स भी किनारे में पहुंचे। Next common question is कि we have seen this कि यार if you want to achieve something you have to give up on something। ये चीज तो बहुत नॉर्मल है and mostly you know वो कोई ऐसी चीज होती है that is some way or the other harming you। So आदिल भाई से मेरा क्वेश्चन है कि गुरुकुल स्टार्ट करते हुए what was one or two things that you had to give up, और आज अगर उस चीज के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार गुरुकुल स्टार्ट हो गया है, अच्छा है मैंने इन चीजों पे गिव अप कर दिया। कॉलेज, क्योंकि मतलब मुझे अपना वर्क नहीं लग रहा था। काफी इंटरेस्टिंग आंसर है बहुत बिकॉज सही है। कोई कहता नहीं है कॉलेज। इट्स लाइक जो प्रोफेसर देखेगा अच्छा बेटा प्रोफेसर को बताता हूँ कॉलेज छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि ओवरऑल जो मुझे गुरुकुल में जो चीज सीखने को मिली थी मुझे वहाँ पे कॉलेज में वो चीज सीखने को नहीं मिली थी, और जितनी अच्छे तरीके से मैं गुरुकुल में जो चीज सीख पा रहा था कॉलेज में मैं बस जा रहा था, घूम के वापस आ जा रहा था, वही लेक्चर वगैरह। तो खैर वो भी अटेंड किया। तो मतलब कॉमन सी बात है कि मुझे जो मुझे लग रहा था कि मुझे जो जहाँ पे ज्यादा नॉलेज मिली है वो गुरुकुल में मिली है, तो मैं इसलिए कॉलेज को छोड़ा था और मुझे लगा सही किया मैंने। आदिल भाई सेम आंसर। आई थिंक कोई भी सैक्रिफाइस होता है ना, so it doesn't bring happiness, you know। वो काफी भारी दिल से you let it go, you know। and sometimes it's not very obvious thing like college। अच्छा कॉलेज छोड़ दिया होगा, मुझे नहीं पता कि लाइक कॉलेज वाले मेरा नाम चला रहे हैं कि नहीं। इसको बड़ी विलास तो और कुछ चीज सटल होती हैं। अब जैसे कि ओके लाइक मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि सोच रहा था कि ओके कितना मैंने इन्वेस्टमेंट उसमें करी होंगी, ओके कितने कंट्रीज इससे घूम सकता था मैं। तो ये कह सकते हैं कि मेरे लग्जरी जो था ना पहले का, ठीक है, जो पहले का जो लग्जरी था वो मैंने लग्जरी इसमें डाल दिया। तो लाइक मुझे लगता है कि पहले मैं जितना स्पेंड करता था, जितना मैं खुला रहता था, ठीक है, अब मुझे सोचना पड़ता है चीज़ों को लेके। एंड व्हाई बिकॉज समटाइम आई हैव टू यू नो वी प्लान कि अच्छा वेयर आर वी फाइनेंशियली, एंड इफ नीडेड okay we have to give whatever we have got। so letting go of the luxury, और जो टाइम जो था जब मैं मेरे ऊपर इतना बर्डन नहीं था, तो खैर बर्डन होना कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ मैं उसे ये कह सकता हूँ कि अच्छा आई लेट इट गो। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जाने में, पर यही ग्रोइंग अप स्टेज में ऐसे ही होता है। I don't think if I'll stay like this, this is a struggling part, so I am like this। जब खुलना होगा तो खुलेंगे। अभी काम तो ब्यूटीफुली सेड, मतलब इस चीज से एग्री करता हूँ मैं कि यू हैव टू लेट गो थिंग्स, वरना यू नो एक आपके दिल में वो मलाल रह जाता है कि यार काश वो कर लिया होता। तो आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, बीच में अटके रह जाते हो। हाँ कोई भी नई लाइफ को आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप विजन है, जो ड्रीम्स है आपको, वो अगर करने के लिए आपको पुरानी लाइफ ही क्विट कर देनी है। ये सिंपल पुराने जैसे आप रह रहते हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब तो मुझे ये चीज ही करना है। तो ये आदिल भाई का कहना है कि इसमें हर सारी चीजें जो वो ऐसे रैंडमली पहले करता, जो जब इसके लिए
साइन नहीं थे, ये ड्रीम्स और ये सारी चीजें गुरुकुल को लेकर। तो ये जो है अपने ऐसे नॉर्मल स्पेंड कर रहा है इधर उधर, वो सारी चीजें जो इधर उधर वो स्पेंड करता है, या अपनी अपनी शौक पे या घूमने ट्रैवलिंग, जितनी भी चीजें हो सकती हैं एक यंग स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीजें इसमें कट शॉर्ट करके, मतलब ऑब्वियसली डिजायर्स भी इसमें हैशटैग नो गर्लफ्रेंड हैशटैग नो गर्लफ्रेंड, हर चीज इसमें डाल दिया। तो ऑब्वियसली ये है, ये नीड है किसी, ये यही नीड है, आपको पुराना हर चीज क्विट करना है। और आप कितने स्मार्ट हैं तो आप इस पे अलाइन कर रही है, तो आप जितने स्मार्ट है आप उतने स्मार्टली आप अपने ड्रीम्स को भी फिर मतलब इसके साथ भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप कितने स्मार्ट है, क्योंकि जितना भी कोई भी स्मार्ट इंसान आदिल भाई बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट है, तो स्मार्ट इंसान ये, इसलिए स्मार्ट इंसान की खासियत ये है कि दे आर ऑलवेज हैप्पी। अगर आप खुश नहीं है तो आप स्मार्ट नहीं, मेरे ख्याल से। तो आदिल मेरा इज ऑलवेज हैप्पी एंड आई लव टू मेड हिम। हाँ और हाँ ये लोग लाइक We love you. एक सेकेंड तो लाइक ये होता है कि टेंस सिचुएशन होता है, जैसे कि अच्छा पैंडेमिक है, कहीं पे सेंटर क्लोज कर दे तो लाइक ये कभी कभी आए मेरे दोस्त और ये सोचेंगे कि अच्छा मैं उदास हूँ तो मुझे कंसोल करता है। लेकिन कल रात में कुछ मैंने एक पोएम लिख दिया था और लाइक वो पोएम किसी और ने टॉपिक दिया था, तो मैंने सोचा था कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो आई वाज लाइक हाँ लिखना भी लाइक कभी लिख भी नहीं पा रहा हूँ, तो लाइक इट्स आल्सो कि अच्छा बाद में लिखेंगे। तो मैंने लिखा, तो इट वाज अबाउट डेथ यू नो, एंड देन ही वाज लाइक सब बढ़िया ना तो हाँ सब बढ़िया लिखना है, कुछ लिखना है। Now, चलो डेथ की बात आई है तो मैंने भी एक मिनट बाद ये पूछा था लाइक चुप करो भाई। हाँ, एक सेकंड तो थोड़ा हो जाता है ना कुछ ऐसा, लेकिन ये है कि नहीं मेरे को पता था, मेरे को पता था, पर कभी कभी टेस्ट भी ले रहा हूँ कि भाई हाँ कौन है, चलो चलो, डाल कौन है मेरे असली दोस्त। मेरे को ये था नहीं, अच्छा लगता है लाइक पूछ इवन इफ यू लेता आर हूँ, नॉट वैसे तो कुछ ऐसा नहीं होगा, पर पूछ लेता बाई चांस कुछ करने का सोचे तो भाई क्या पता। so even if you are happy you see even if you are happy content with your life और अगर कोई आपसे आके पूछता ना कि आप कैसे like how are you doing, it feels really good you know। तो I don't think कि मैं ज़्यादा sad रहता हूँ। हाँ मैं खुद के पर्सनल चीज़ों को लेकर लाइक पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर ज़्यादा मैं फिक्र में रहता हूँ कि अच्छा हाउ आई एम डूइंग। लेकिन अगर मैं लाइक सेटिस्फाइड हूँ, फिर भी अगर कोई आकर पूछता है ना कि हाउ आर यू डूइंग, इट फील्स रियली गुड, लाइक मजा आता है। Now, पर्सनल डेवलपमेंट की बात निकली है तो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। You see, if I talk about myself, spirituality is something that has taken me from here to a totally different place. So have you, any of you, had any spiritual experience या फिर in the past या फिर अभी भी you are going under उस चीज को आप follow कर रहे हो, anything? Yeah, like 2 days before someone asked me. And also कि tell our viewers what the definition of spirituality is according to you, because there are a very misconceptions कि spirituality is all about giving upon everything, giving upon your family, society, going to jungles and sadhana. So what is spirituality for you? Okay, so spirituality for me is living your life to the fullest, but with the conscious of since I'm a Muslim, Allah Subhanahu wa Taala. So I have whatever I am doing now, I have this consciousness, or I try to make myself conscious of Him, like okay, so He is there to guide me, and I have to do things according to what has been laid down in the book and what has been said to me, you know taught to me from the family or what I have read in the religious scripture. So it's basically okay, God saying to you, like do this or abstain from this. So whatever you are doing, live your life to the fullest, but with the conscience of Allah Subhanahu wa Taala. That is my definition of spirituality. So like एक
किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अच्छा नमाज पढ़ने जा रहे हो ना, तो 40 अच्छी नियत कर लो कि अच्छा मैं अगर कोई गरीब सड़क पे दिखेगा तो गरीब को हेल्प कर दूंगा, अच्छा अगर कोई कील दिखेगा तो मैं कील हटा दूंगा। सो इससे ये होता है कि जरूरी नहीं है कि वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपकी अगर नियत है ना, यू स्टार्ट becoming that person, that kind person, that good person, the person who is developing himself, because you have that consciousness. And if that appears before you will do that, because you have built yourself. अगर सडनली मैं नहीं जानता हूँ कि अगर आग लग जाए तो मैं खुद भागूंगा या दूसरे को बचाऊंगा, ठीक है, बट आई हैव कॉन्शियसली बिल्ड माई सेल्फ दैट आई डू लाइक दैट, और मैंने अपने छोटे छोटे एक्शन से उस तरह से बनाया है। तो when the time will come, when the test will come, I'll be that person, that good person who will do those things, Beautifully said. मतलब it's truly Sahil and Adil bhai will be agreeing with it कि whatever you do are the result of what you speak and what you speak are the result of what you think. Yeah. So बहुत अच्छे से explain करा. And Sahil, your any spiritual experience? एक्सपीरियंस क्या है, मतलब अभी तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्त हो गया, मेरे को नहीं लगता कुछ प्राप्त हो जाता है, तो प्राप्त होता नहीं, एक जर्नी होती है पूरे लाइफ टाइम की होती है। तो हाँ होता है, लेकिन वो है कि अब जैसे किसी का सबकी जर्नी ही होती है, डिफरेंट होती है, अनिवार्य जैसे पहले बता रहा था। तो उसमें क्या होता है कि सबकी जो जर्नी डिफरेंट होती है, तो कौन इंसान मतलब कितना डीपली किसी चीज़ में, गलत चीज़ों में भी आप अगर इंडल्ज हो गए हैं, तो आप अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होगा बंदा, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक चला जा सकता है, ठीक है, वो हर चीज़ पे एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। अगर वो सेंसिटिव है तो हर छोटी चीज़, छोटे हर्ट को भी या छोटे एक्ट को भी, एक्ट ऑफ लव भी कह सकते हैं, उसको भी वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके वो अपने आप पे या तो खुशी फील करेगा या तो गम फील करेगा। तो वैसे ही जो एक्सट्रीम लेवल पे जो इंसान मतलब ढूंढ रहा है, एक होता है एक सुपरफिशियल लेवल है एक लोगों का, और जो एक्सट्रीम लेवल पे ढूंढ रहा है चीज़ों को, और उसे अगर कहीं ना कहीं से एक वे मिल जाता है ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से मेरे जर्नी में ये रहा है कि मुझे एक ऑब्वियसली में एक गाना है राहत अली खान का, पास पास है खुदा, उसमें एक लाइन है कि झुक जाए सर जहाँ, मतलब वहीं मिलता है रब का रास्ता, ऐसे कुछ करके, मुझे याद नहीं है रेट क्या है, तो ऐसे ही। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो उस लेवल तक होते हैं, समझ लो, जिस मतलब जैसे कि मान लो कोई इंसान है जिससे अभी कोई भी स्पिरिचुअली वो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो मतलब समझ लो एथिस्ट है, उसको गॉड की यकीन नहीं है, तो वो जो है वो फन करेगा, वो हर चीज़ कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, जो एक अंदर में एक खालीपन, एम्प्टीनेस होता है। लेकिन वो अगर किसी ऐसे लोगों से मिल रहा है जो स्पिरिचुअली उनसे काफ़ी कनेक्टेड है, जो अल्लाह ताला, या अगर कोई मुस्लिम है, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं तो अल्लाह ताला पे वो हूँ कि मेरे खुदा वही है, ठीक है, और ऑब्वियसली रिलीजन्स हैं अलग, तो अलग अलग लोग, अब ऐसा कोई इंसान मिल गया जो स्पिरिचुअली बहुत ऊपर है उनसे, या तो उनसे बात करके उनको सुकून फील होता है। क्यों? क्योंकि वो कमी है उनके अंदर, एम्प्टीनेस है, वो चीज़ उनके अंदर है, उसके उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो फिल्ड अप है, वो चीज़ है। तो फिर धीरे धीरे इंसान, तो वही है कि धीरे धीरे इंसान से कनेक्ट होने लगता है, फिर चीज़ें शेयर होती हैं और आगे बात होती है, फिर वे पता चलता है, फिर अब जब तक एक वे जो लोग ऐसे कनेक्ट होते हैं मेरे ख्याल से, तो फिर एक हाँ, जब इंसान को अवार्ड मिल जाता है, ये ऐसे बोलते हैं कि उनका वो हो जाता है, उनको पता चल जाता है, अवेयर हो जाता है कि हाँ है, तो वो फील हो जाएगा कि हाँ है, तो जब फील हो जाता है तब इंसान मेरे ख्याल से फियर उसका कम होना शुरू होता है, और वो डिपेंड नहीं करता अगले इंसान पर कि वो उसके ऊपर ये होता है कि अब जब उसे मिल जाएगा फाइनली गॉड, तो वो फिर डिपेंड नहीं करेगा दूसरे पे, क्योंकि वो गॉड ही, जो अल्लाह ताला है, वही प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे सब चीज़। और ऑब्वियसली ये भी होता है कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ या जो मेरी परेशानियां मैं अल्लाह ताला को बता रहा हूँ, तो उनका जवाब भी किस तरीके से मैं चाह रहा हूँ, तो वो जवाब के लिए भी कॉन्शियस होना कि वो जवाब मैं किस हिसाब से ले रहा हूँ, उसके लिए भी कॉन्शियस होना, जैसा मैंने कहा कॉन्शियस होना उनके प्रेजेंस का, ये अवेयर होना अपने बारे में अवेयर होंगे, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला के बारे में और उनके बारे में आप
अवेयर रहेंगे तो उनके कॉन्शियसनेस में आप रिएक्ट करेंगे। आदिल भाई, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो नहीं वैसे, पर हाँ मतलब जो बिलीव है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी काम मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई भी काम से अगर डर रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, और मैं चाहता हूँ उससे बचना। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे जब बाहर जाते थे और घर पे आओ तो लगता था कि पिटाई पड़ने वाली है। तो उस टाइम पे बजा लो अब से नहीं करूँगा, और अगर अब कर लिया और इसके बदले मैं नमाज पढ़ूंगा। तो और ऐसा होता था कि फिर घर गए कुछ सच में नहीं होता था, तो मतलब अच्छा लगता था, पर फिर होता था कि फिर नमाज नहीं पढ़े, फिर अगली बार जब करो तो फिर लगता था यार अब बोलूंगा तो वो गिल्ट अंदर से फील हाँ होता है। गिल्ट फील होता है। पर मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कोई है जो हेल्प कर रहा है हमें, और पर वही है, उसके लिए प्रॉपर हो नहीं पाता है सब चीज, पर कोशिश रहती है। So, Sahil, the thing you said about loneliness, what I have seen now is the role of social media. यार रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ में जो रियल लाइफ है, लोग उसको आइडलाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं, एंड वो जो चीज है एक तरह से एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोगों को लेके जा रहा है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? इज आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है, दैट कैन make a person insane. Fake play. Yeah. Fake play. So you see, like एक टेक स्टार्टअप हम कर रहे हैं, ओके, तो इट डिमांड कि मैं लाइक हम लोग सो जैसे हम लोग एक टेक स्टार्टअप कर रहे हैं, सो इट डिमांड्स कि हमारे जो टीम है वो ऑनलाइन प्रेजेंस रखे, ठीक है। आई रियली डोंट लाइक टू बी देयर, बट रिक्वायरमेंट है तो करना हाँ, पड़ता है। हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आई बिलीव कि ऑनलाइन यू नो दिस ऑनलाइन रेवोल्यूशन इज गुड फॉर एजुकेशन। इट कैन लाइक एजुकेशन जहाँ जहाँ फार फेचेड प्लेसेस हैं, जहाँ कभी पहुँच भी नहीं सकता था, एजुकेशन फ्री है, ठीक है, एक्सेसिबल है, ठीक है। तो उस विजन को पूरा करने के लिए दैट्स व्हाई वी हैव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लाइक आई रियली बिलीव कि ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस रखना और ज़्यादा ही क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट्री है सोशल डिलेमा, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से डिपेक्ट किया है कि किस तरह से ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ये बने ही ऐसे हैं कि उन्हें रोकना है आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्ट्स देखें। तो उनका काम है कि किस तरह से उनको आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो लाइक यू आर लाइक कि ओके स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, अब आपका लाइक आप बोर हो रहे हैं, तो इट विल पॉप अप समथिंग दैट विल एक्साइट यू कि अच्छा और चलाते हैं। तो अब ये है कि हम चलाते जा रहे हैं, उनका काम है हमें फीड करना एक्साइटमेंट और शॉर्ट स्पैन। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ वॉर पे है, तो आई एम फीलिंग सैड, एंड देन नीचे कुछ टिकटॉक चल रहा है। Do I have respect for like the people who are like who have just died, है ना? तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन फीड ऐसा क्रिएट कर दिया ना कि इंसान को फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है कि इंसान इंसान नहीं रह रहा है ना? उसे खुद ये जो ह्यूमन के जो, देखिए इसमें साइकोलॉजी का काफी यूज किया है, हमारे वल्नरेबिलिटीज इतना इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है कि अब जो चीजें अब जैसे व्हाट्सएप पे जो ट्यून बजता है और हम बिल्कुल अलार्म हो जाते हैं, ये एक्चुअली में एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जैसे नहीं होता है कि जानवर देख कर लाइक कुछ होता है, कहीं पे आवाज आती है और वो अलार्म हो जाते हैं, वो है ना। व्हाट्सएप एंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दे नो कि हम किस चीज पे ट्रिगर होंगे, एंड वो एक स्टिमुलस क्रिएट करता है कि अब वो चुल मच जाती है हम लोगों के अंदर, भाई अभी चेक और यही जो स्टिमुलस है, जो ट्रिगर है, ये बार बार काफी फ्लक्चुएटिंग होता है, तो हमारे लिए एग्जॉस्टिंग होता है। वो हम कॉन्शियस नहीं रहते, लेकिन
बहुत ही हमारे लिए वो डैमेजिंग होता है, डिप्रेसिंग होता है, ठीक है। वी फील कि ओके वी आर लूजिंग पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हाट इज इट। हम लोग लाइक ऐसा था सिविलाइजेशन, अच्छा खत भेज रहे हैं और वो वेट करते थे, कोई वेट का सिस्टम ही नहीं है, हमेशा आप अलार्म दे, कोई भी मैसेज करा आप अलार्म दे, so you don't have time to calm yourself down, think about things that matter, like अच्छा अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, अपना प्रोपेगेंडा मेरे तक पहुंचा सकता है आसानी से। तो यू सी द टूल्स देयर एंड देयर सेइंग द स्टफ जो कि कोई कह भी नहीं सकता था, और फिर भी वो बच जाते हैं। द लॉज आर नॉट living up to the mark, the people they don't know what to do with the gadget, इतना जल्दी जो एडवांसमेंट हो रहा है, इतने जो पैसे इसमें फूके जा रहे हैं, they want something in return and the advertisement and all, ये जो मॉडल बनता जा रहा है ना, it's not good for the human society, ये मॉडल अच्छा भी बन सकता था, ये बेनिफिशियल हो सकता था, लेकिन वही बात है, जब कोई भी चीज में अगर एक तो होता है कि जेन्युइन बिजनेस, तो ठीक है जेन्युइन बिजनेस रहता है तो अच्छा होता है, लेकिन वही चीज अगर नो फुल फॉर वल्चर टाइप मेंटालिटी लेकर और कोई भी साम दाम दंड भेद यूज करके बस मुझे एडवर्टीजमेंट बेचना है ना, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, अगर इस तरह के मॉडल, अब जैसे कि मीडिया, तो उसमें अगर वो लोग हैं कि वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन टीआरपी, तो कुछ भी दिखा रहे हैं जो कि लोगों को पसंद आ रहा है मसाला लगाकर, ठीक है। तो हर चीज एथिकल होना चाहिए, उसके फाउंडेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे कि अब एक एक आम इंसान वो कितना जानता है इस चीजों के बारे में कि कितना मैनिपुलेटिव सिस्टम है और क्या चल रहा है, वो किस चीज के पार्ट हैं, डेली में आपने 3 घंटे का वीडियो होगा 24। हाँ, तो लाइक वो उन्हें उन्हें लगता है कि सब फ्री है, लेकिन फ्री कुछ नहीं है। टाइम, आपका टाइम प्रीशियस चीज वो छीन रहे हैं, आपका अटेंशन, ठीक है, उन्हें चाहिए वो अटेंशन, ठीक है, हाँ तभी कमा रहे हैं वो, तो आपका टाइम वो ले गए, आपका अटेंशन वो छीन रहे हैं, उसको वो ले रहे हैं, तो और आपको प्राइवेसी तो है ही नहीं। प्राइवेसी इज अ मिथ, हाँ। ये तो प्रूव Hello? है, प्राइवेसी इज अ मिथ। हेलो कौन है? तो लाइक इट्स रियली मूविंग, और जितना मैं सुनता हूँ ना कि अच्छा टेक वर्ल्ड में इतने इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इट मेक्स मी वरीड कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, एक एक होता है कि अच्छा उन जो एडवांसमेंट है उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है, एक विजन है, नहीं कोई विजन नहीं है। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, they just want to get the pie of it, and this is very concerning, really concerning. True. So what I believe is कि जितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज इफ आई एम कंज्यूमिंग समथिंग दैट इज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई वांट इट। सो साहिल, माय क्वेश्चन टू यू इज कि So see, वही बात है, एक इंडिविजुअल को आप रिस्पॉन्सिबल, लाइक ओके आई एम रिस्पॉन्सिबल, ऑफ कोर्स आई एम कंज्यूमिंग दैट, लेकिन जो सिस्टम क्रिएट किया गया ना कि आपको फोर्स किया जा रहा है विदाउट फोर्सिंग इट, जैसे आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, and you are consuming it and then you are holding yourself responsible. No, my boy, you are not responsible. Like let's hold the government responsible, or the you see यहाँ पे कुछ लॉज होने चाहिए, ethics होना चाहिए, क्या इन बाउंड्रीज को लक्ष्मण रेखा मानते हुए काम होना चाहिए, ठीक है। आप क्या क्या वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो मॉडल्स हैं कितने हद तक वर्क करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन लोगों को बताएंगे कि अच्छा कैसे ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं, कंफ्यूज से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कॉर्पोरेट का, बिजनेसेस का, वो गवर्नमेंट क्या बाउंड्री
क्रिएट करें कि दे डू नॉट एक्ट आउट ऑफ बाउंड्री। अगर अगर है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग अपॉन इट, आई थिंक यू कैन नॉट होल्ड पीपल, innocent people responsible for what they are doing, because they are doing it subconsciously, unconsciously, like being manipulated by them. Nice. ये सवाल सवाल ये होगा कि रियल लाइफ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे Real life. तो जैसे एग्जांपल है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में लोग फोटोज अपलोड करते हैं, अपना बेस्ट, बेस्ट फोटो, पीछे बैकग्राउंड बेस्ट, हर चीज बेस्ट, अच्छी गैलरी। उससे क्या हो रहा है कि सेल्फ इमेज क्रिएट हो जाती है, खुद ही क्रिएट हो गई है, ठीक है। और उस इमेज को, वो जो बिल्कुल रियल है, ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा फेक है वो इमेज, जो हमने हमारा जो प्रोफाइल है, उसका प्रोफाइल तो बिल्कुल फेक है जब तक आप, तो वो हम बेस्ट बेस्ट फोटोज डालते हैं बेस्ट लोकेशन में, और हर चीज अपना बेस्ट कपड़े, उससे क्या हो रहा है, सेल्फ इमेज क्रिएट हो गया। सेल्फ इमेज क्रिएट, वो इमेज को कैरी करने वाला लोग ज्यादा है, मतलब इन्वॉल्व है, वो इमेज ही को लेके चल रहे हैं वो बंदे सारे, और वो कैरी करते करते, तो इसको ऑब्वियसली हम कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं कि हम रियलिटी में डाल दें आपकी स्टोरीज में ही रियलिटी। हम यहाँ पे बैठे हुए, ये है चाय का अड्डा, मैं चाय पी रहा हूँ आधे गिलास के साथ ये, क्योंकि लोग हर टाइम बहुत कोई एक्सपेंसिव या कोई एग्जॉटिक प्लेसेस में नहीं होता है, रियलिटी की बात है, बहुत टाइम आके होता है, तो लेकिन लोग हमेशा बेस्ट के जो तलाश में होते हैं ना, फिर एक फेक सा गेम बन जाता है। अच्छा, अब लोग जो कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं चीजों को, तो वो देखते हैं कि अच्छा ये वहां से लगे, तो भाई मैं भी खेलना चाहता हूँ, फिर ये तो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है चीजों को लेके। तो ये है कि हर चीज में, मतलब रियलिटी भी अगर आप अपलोड करें कि हाँ भैया मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, ये देखो ये पढ़ाई कर रहा हूँ, अब यहाँ पे बैठ के ये अपलोड कर रहा हूँ, ये देखो मेरी बिल्ली नीचे चली गई है, ये रही बिल्ली आगे मेरा, तो वो है। तो एक बार आगे मेरा पेज चेक करें इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे तो आदिल भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू आर अ कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया एंड यू नो अबाउट दिस थिंग, यार रियल लाइफ इज द बिग थिंग, रियल लाइफ इज जस्ट अ होप, तो आप अपने ऊपर या फिर अपनी तरफ से क्या ऐसे काम करोगे कि आप उस रियलिटी के अंदर रहो, उस वर्चुअल स्पेस के अंदर ना जाओ? मतलब बहुत सारी चीजें जो कहते हैं नहीं जो दिखता है, जैसे कोई भी गाड़ी चला रहा है तो प्रॉपर स्पीड दिखाएगा, अपने स्नैपचैट स्नैप दिखाएगा, फिर अपने लोकेशन दिखाएगा, तो और उसमें तो मतलब मैंने ज्यादा जो साहिल ने बोला कि ज्यादा अपने आप को ज्यादा वैसे दिखाती कि हम मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उससे अच्छा है कि अपनी जनरल लाइफ सोशल मीडिया पे वो भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब कि उसमें जरूरी है कि आप दिखाओ, जैसे अपलोड कर रहे हैं, हाँ दिखा सकते हैं, बट उतना उतना कोई उसको एक प्राइमरी काम, बहुत लोगों ने प्राइमरी काम समझते कि हाँ अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं फोटो क्लिक करूंगा, फोटो डालूंगा, ये सोच के अगर घूमने जा रहा है तो वो फिर आपका स्ट्रेस बहुत कर रहा है, और आपका उतना टाइम इन्वेस्ट हो जाता है फोटोज में ही, और मोमेंट नहीं जी पाते हैं, इंसान को नहीं गए तो फ्रेंड्स के साथ लोग आजकल फिर सारे फोटो प्रोडक्शन में वो टाइम भी बहुत मिल जाता है, क्या प्राइवेट रखिए। तो इस्लाम में एक वर्ड है रिया, ठीक है, एंड रिया में रिया तो जेल में काफी क्लोज नजर रखते हुए भाई। नो लाइक मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया ऐसे, यही होता है, सोशल मीडिया जो ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, नहीं एक्चुअली में कभी कभी ना जो वर्ल्ड क्रिएटेड है ना ऐसे ट्रोल्स की, ऐसे लोगों की, इट ब्रिंग्स द क्यूरियोसिटी कि हाउ दे आर फंक्शनिंग, ठीक है। तो लाइक अच्छा लगता है कि क्या कर देखे और किस किस तरह के लैंग्वेजेस भी, तो वो कहीं ना कहीं एक बेट भी होता है कि अच्छा लाइक सोशल
सोशल डिलेमा में ही एक था कि someone created something and वो अपने क्रिएशन में फिर फंस रहा है, ठीक है? तो like Pinterest the founder is finding himself using the Pinterest too much. the same goes in the Netflix series The Black Mirror. अगर देखिए उसका एक एपिसोड है, he creates an artificial baby, वो उसी के अंदर entrap हो जाता है। तो जो लास्ट ये वाला जो एपिसोड बहुत ऑप्शन करने वाला। तो जो ये वर्ड है रिया, तो इसका लाइक शो ऑफ जो है इस्लाम में बहुत ही इट्स फ्राउंड अपॉन, डू नॉट शो ऑफ द थिंग्स व्हाट यू आर, यू नो, जो तुम्हारी अच्छी चीज है ना वो छिपा के रखो, है ना, और वो बताने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं वो जेलसी क्रिएट करता है, इट्स नॉट गुड। कहीं ना कहीं वो दूसरे के अंदर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, इट्स नॉट गुड। कहीं ना कहीं आप एज ए ह्यूमन बीइंग इज पोस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, क्रिएटिंग a narcissistic personality yourself, that is not good, you know। तो रिया तो काफी ज्यादा जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना, बिकॉज ऑफ द शो ऑफ, लाइक ऑन मल्टीपल लेवल ये जो शो ऑफ है ये भी एक वल्नरेबिलिटी है जिसको यहाँ पे यू नो वही बात है, लोगों को जो दीजिएगा और एक फ्री करके दीजिएगा और वो अगर डैमेजिंग है और जैसे कि सही कह रहा है, लेकिन ये मैं फुल एग्री करता हूँ। और ये बात भी है जैसे कि सामने आते हैं तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग में पूरा ये जो है शॉप है, उसमें गाड़ियाँ वो अल्ट्रा ये करके और रैपर्स हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं गाने में भी, अगर गाने में भी रैपर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो मतलब ऊपर लेवल के जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स, वो लोग किस चीज़ों की बात है, पैसे, गाड़ी, यही सारी चीज़ें, ये है इसमें मेरे पास ये अपनी वीडियो में अपना पूरा मेला दिखा है या पूरा एक नेशनल में ये चीज़ शो ऑफ है एक तरह से। तो फिर वो हमेशा स्टेज की बात हो रही है, तो वो इन्फ्लुएंस वो गलत चीज़ों पे डायरेक्शन को जा रहा है। ये पॉइंट में तो ये रखना चाहिए, अगली में अच्छी चीज़ है या अपनी खुशी भी और अपने गम सभी छुपा। तो विद दिस गाय हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करेंगे। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। BTS भी आपको इसके बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच साहिल भाई, आदिल भाई फॉर जॉइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। एंजॉय तो हमने करा कि वैसे पॉडकास्ट पॉजिटिव वाइब।